हेलो फ्रेंड, पाइथन प्रोग्रामिंग के कोर्स के प्लेलिस्ट में आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं डिफरेंस बिटवीन रिकर्सन एंड आइटरेशन की रिकर्सन और आइटरेशन के बीच में क्या मेजर डिफरेंस होते हैं। सो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और हाँ, अगर अभी तक आपने इस पीडीएफ को डाउनलोड नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से जाके देख सकते हैं। तो अगर बात करें सबसे पहले डिफिनेशन की, रिकर्सन क्या होता है। ठीक है, डिफिनेशन में हम डिस्कस करते हैं कि सबसे पहले रिकर्सन क्या होता है। तो रिकर्सन एक तरह का ऐसा फंक्शन होता है जो अपने आप को बार बार कॉल करता है, उसे हम रिकर्सन कहते हैं। ठीक है, फंक्शन कॉल्स इटसेल्फ, मतलब ऐसा फंक्शन जो खुद को बार बार कॉल करता है, हम उसे रिकर्सन करते हैं। अब आगे अगर हम बात करें कि आइटरेशन क्या होता है, तो आइटरेशन क्या होता है, एक तरह का सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है जो किसी भी पर्टिकुलर कोड को बार बार रिपीट करता है। ठीक है, तो रिकर्सन क्या होता है, फंक्शन होता है जो बार बार अपने आप को कॉल करता है। आइटरेशन क्या होता है, एक तरह का इंस्ट्रक्शन होता है जो नंबर ऑफ लाइंस, मतलब कुछ पर्टिकुलर कोड्स को बार बार एग्जीक्यूट करता रहता है, रिपीट करता रहता है। ठीक है, तो इसे हम आइटरेशन कहते हैं। अब अगर बात करें एप्लीकेशन का कि रिकर्सन और आइटरेशन का कहाँ यूज होता है, क्या यूज है, एप्लीकेशन क्या है इसका, तो फंक्शंस के लिए यूज किया जाता है रिकर्सन का और लूप्स के लिए यूज किया जाता है आइटरेशन का। आगे अगर हम बात करें यूजेस का, तो कह रहा है कि व्हेन कोड साइज नीड टू बी स्मॉल। ठीक है, रिकर्सन का यूज हम तब करते हैं जब कोड की साइज स्मॉल होती है और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज नॉट एन इशू। ठीक है, और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कोई इशू नहीं होता है। ठीक है, मतलब ऐसा कोई प्रोग्राम हो जिसका आउटकम आए और कितना टाइम प्रोसेस लेता है, मतलब कोई भी प्रोग्राम एग्जीक्यूट होने में कितना टाइम ले रहा है वो डिपेंड नहीं करता। ठीक है, बस हमारा आउटकम आना चाहिए, तो वहां पे हम रिकर्सन का यूज करते हैं। लेकिन अगर बात करें आइटरेशन का, तो आइटरेशन का यूज हम तब करते हैं जहां पे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी नीडेड टू बी बैलेंस अगेंस्ट एन एक्सपेंडेड कोड साइज, मतलब जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो डिपेंड करती है जो भी कोड का साइज है उसके ऊपर। मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत लार्ज टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लेगा, मतलब कम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लेगा, मतलब डिपेंड करता है कि जो भी हमारा प्रोग्राम की साइज होगी। अब प्रोग्राम बहुत बड़ा है तो वहां पे जो कि टाइम होगी, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, वो जायज सी बात है, ज्यादा होगी। लेकिन अगर छोटा प्रोग्राम है तो वहां पे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कम। लेकिन यहाँ पे क्या किया जाता है कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को ध्यान में दिया जाता है। आगे अगर बात करें कोड साइज की, तो जो रिकर्सन का कोड साइज होता है वो स्मॉल होता है, आइटरेशन की कोड साइज जो होती है वो लार्जर होती है। ठीक है, किसके अपेक्षा, इसके रिकर्सन के अपेक्षा। अब अगर बात करें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है, वेरी हाई होती है, ज्यादा होती है। किसकी, रिकर्सन की। जनरली एक्सपोनेंशियल में इसकी जो भी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो मिलती है हमें। और जो हमारा आइटरेशन होता है, आइटरेशन की जो भी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो लोअर होती है, और जो जनरली मिलती है पॉलिनोमियल लॉगरिथम के अंदर देखने को हमको मिलती है। ठीक है, अब अगर बात करें हम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की, तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में क्या होता है कि जो द स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इज हायर देन आइटरेशन, तो जो फंक्शंस होगा हमारा रिकर्सन होता है, रिकर्सन के अंदर स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी ज्यादा देखने को मिलती है। और इसके आइटरेशन में क्या होता है, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी लोअर होती है देन रिकर्सन के। आगे अगर हम बात करें स्टैक, स्टैक क्या है, एक तरह का डेटा स्ट्रक्चर है। तो यहाँ क्या कह रहा है कि जो भी रिकर्सन होता है उसके अंदर स्टैक इज यूज टू बी स्टोर लोकल वेरिएबल। तो स्टैक का हम यूज करते हैं लोकल वेरिएबल को स्टोर करने के लिए व्हेन द फंक्शन इज कॉल्ड, जब हम फंक्शंस को कॉल करते हैं। और आइटरेशन में क्या होता है, किसी भी प्रकार का स्टैक का यूज नहीं किया जाता। आगे अगर हम बात कर ले स्पीड की, तो स्पीड किसकी फास्ट है, किसकी स्लो है, तो एग्जीक्यूशन इज स्लो सिंस इट हैज द ओवरहेड ऑफ द मेंटेनिंग एंड द अपडेटिंग द स्टैक। तो क्या कर रहा है कि जो रिकर्सन होता है इसकी स्पीड स्लो होती है। ऐसा क्यों होती है कि जो भी स्टैक होता है, हमारा स्टैक डेटा स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, इसका जो ओवरहेड होता है उसको मेंटेन करना, अपडेट करना। ठीक है भाई, कोई भी वैल्यू हम फंक्शन वेरिएबल कॉल करेंगे तो पहले स्टैक के अंदर स्टोर होगा, फिर हम क्या करेंगे, टॉपअप वैल्यू क्या होगी, चेंज होगी, ओवरहेड क्या होगा, स्टैक का चेंज होगा। तो इन सारी चीजों को मेंटेन करने में क्या होता है, टाइम लगता है। तो इसी से क्या होता है, रिकर्सन का टाइम एग्जीक्यूशन जो है, प्रोग्राम एग्जीक्यूशन टाइम वो ज्यादा है, मतलब स्पीड क्या है, स्लो है थोड़ा सा। नॉर्मली इट इज फास्टर देन रिकर्सन एज डज नॉट यूटिलाइज द स्टैक, क्योंकि ये स्टैक का यूज नहीं करता है। तो नॉर्मली क्या होता है कि रिकर्सन से थोड़ा फास्ट होता है। अब अगर बात कर ले हम मेमोरी की, तो मेमोरी क्या होती है, रिकर्सन यूज मोर मेमोरी।
मेमोरी। और रिकर्सन क्या करता है, ज्यादा मेमोरी का यूज करता है एज कंपेयर टू आइट्रेशन। तो आइट्रेशन क्या करता है, लेस मेमोरी का यूज करता है एज कंपेयर टू रिकर्सन। ठीक है, तो हाँ रिकर्सन के अंदर ज्यादा मेमोरी यूज होती है, आइट्रेशन के अंदर कम मेमोरी यूज होती है। स्पीड इसकी रिकर्सन की स्लो है, आइट्रेशन की फास्ट है। ऐसा क्यों है, क्योंकि ये स्टैक इसमें होता है, तो स्टैक के ओवरहेड को मेंटेन करने में, अपडेट करने में टाइम लगती है। ठीक है, स्टैक क्या होता है, रिकर्सन के अंदर स्टैक डेटा स्ट्रक्चर का यूज करते हैं वेरिएबल को स्टोर करने के लिए, और यहाँ पे किसी भी डेटा स्ट्रक्चर का मतलब स्टैक का यूज नहीं करते। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है, रिकर्सन की ज्यादा होती है, इसकी कम होती है। और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी रिकर्सन की ज्यादा होती है और आइट्रेशन की कम होती है। जो कोड का साइज होता है वो इस छोटा होता है रिकर्सन का, और जो हमारा आइट्रेशन होता है उसका बड़ा होता है। तो ये सारी चीजें हो गई। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि रिकर्सन और आइट्रेशन के बीच में मेजर क्या क्या डिफरेंस है। सो फ्रेंड, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और हाँ, अगर अभी तक आपने इस पीडीएफ को डाउनलोड नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू, बाय बाय गाइस।